मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष सीआरपी कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन के सभापति श्री सुरेश गंगवार जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उप सभापति श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग के आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सहकारिता के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज देश के गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक लोक कल्याण पत्र जारी करवाया था। उत्तर प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रख करके जिस एक अभियान पर जोर देने के लिए उस समय भी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए किया था, उसमें से सहकारिता भी एक क्षेत्र था। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए चाहे वह किसान हो, गांवों के विकास हो, मजदूरों के कल्याण हो या महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से महिलाओं के स्वावलंबन का जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, सहकारिता की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश के 16 से अधिक कोऑपरेटिव बैंक रिजर्व बैंक ने इनके लाइसेंस जब्त कर दिए थे। सहकारिता आंदोलन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की माफियागिरी के शिकार हो चुके थे और उत्तर प्रदेश का किसान भी तबाह था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता एक अराजकता का माहौल का विभाग बन चुका था और सत्ता में बैठे हुए लोग सहकारिता पर पूरी तरह ऐसे जकड़े हुए थे, ऐसा उसके माध्यम से शोषण करते थे किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का। उनके स्वावलंबन की बात तो दूर, वहां पर एक कॉमन मैन की जमा पूंजी भी सुरक्षित नहीं रह पाती थी। लेकिन मुझे याद है जब मार्च 2017 में सरकार बनी थी और हम लोगों से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को खरीदना है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। और उस समय हम लोगों ने जब तमाम संस्थाओं को इसके साथ जोड़ा, राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को जोड़ा, तो उत्तर प्रदेश की सहकारिता सहकारी समितियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और वर्ष दर वर्ष 2017 के बाद हम लोगों ने किसानों को सीधे उपज को खरीदने की कार्रवाई की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जिस प्रदेश में किसान से एक भी दाना सीधे नहीं क्रय किया जाता था, उसी प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले धान और गेहूं का उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में केवल और केवल उपज के क्रय का 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में देने का कार्य किया है। आज कोऑपरेटिव बैंक एक बार फिर विश्वसनीयता पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाबार्ड से जुड़ी हुई योजनाओं को जोड़ करके जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बैंकों को का डिजिटलीकरण करने और वहां पर वे सभी प्रकार की सुरक्षा और आम जन से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई
सहकारी समितियों से जुड़ी हुई उन सभी संस्थाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम है वह, और प्रदेश के अंदर अगर हम क्रय करेंगे तो हमें भंडारण की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। भंडारण की क्षमता को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश भंडारण निगम के द्वारा भी जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए देश के सहकारिता मंत्री, देश के माननीय गृह मंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के अंदर विगत कुछ दिनों के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद जो नए भंडारण गृह बने हैं, उन भंडारण गृहों का यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम, बैंकों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण उनके करकमलों से थोड़ी देर में यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, एक संस्था जो न्याय पंचायत स्तर पर भी है, तहसील स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए भी कार्य कर सकती है और राज्य के विकास का एक लोकतांत्रिक चेहरा देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती है, वह सहकारिता का यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ पिछले 4-5 वर्षों के अंदर आगे बढ़ा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में इस सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले प्रदेश के अंदर जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश ने इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है, ऐसे भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, कुछ नया करने का प्रयास किया है, आप सबका मैं आह्वान करूंगा। एक बहुत पुण्य के कार्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। एक कॉमन मैन की पूंजी आपके पास रहती है, किसी न किसी रूप में रहती है, और हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ा कार्य आप कर सकते हैं। इस बड़े कार्य के साथ जुड़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, यानी उस पुण्य के साथ जुड़ने का। एक गरीब की याद रखना, उसकी आह भी बहुत तेज लगती है और उसके द्वारा दिया गया वरदान भी व्यक्ति को आगे बढ़ने में सदैव सदैव वो आशीर्वाद के रूप में कार्य भी करता है। तो हम दुआ ले सकते हैं एक गरीब की, एक किसान की, एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई एक बहन की। उस अभियान के साथ आप सभी मिलकर के जुड़ेंगे और सहकारिता आंदोलन को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत और पुष्ट करने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से माननीय सहकारिता और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ में आप धन्यवाद दें। और अब